आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन यहीं समाप्त हो जाता है या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है? विज्ञान कहता है सब कुछ खत्म, वेद कहते हैं आत्मा अमर है। तो सच्चाई क्या है? आज हम जानेंगे विज्ञान और वेदों की दृष्टि से मृत्यु के बाद का रहस्य। शरीर की अंतिम सांस के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या यमराज सच में आते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मौत के बाद कुछ बचता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी सोच बदल सकता है। विज्ञान कहता है कि जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब व्यक्ति क्लिनिकली डेड माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के 5 से 10 मिनट बाद भी मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और उसी समय कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक चमकती हुई सुरंग के पार जाते हुए देखा, और कुछ ने तो दिव्य प्रकाश या दिव्य ऊर्जा के दर्शन तक किए। लेकिन वैज्ञानिक इसे ब्रेन में डोपामिन, DMT और हेलुसिनेशन का नतीजा बताते हैं। पर क्या ये सब वाकई सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, या फिर आत्मा की यात्रा शुरू हो चुकी होती है? वेदों के अनुसार मृत्यु शरीर की नहीं, केवल आत्मा के वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस तरह एक मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कठ उपनिषद में यमराज स्वयं कहते हैं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं। 16 दिन तक आत्मा की यात्रा चलती है, जहां परिजन पिंडदान और तर्पण करते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या नया जन्म प्राप्त होता है। और जो आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह मोक्ष को प्राप्त करती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त। अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान और वेद दो अलग रास्ते हैं? शायद नहीं। विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। वेद भी कहते हैं आत्मा एक ऊर्जा है, नित्य, अविनाशी। क्वांटम फिजिक्स आज यह मानती है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है, जैसे टीवी एंटेना सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही आत्मा चेतना पकड़ती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 2,500 से ज्यादा बच्चों के केस का अध्ययन किया, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें बताई। क्या ये सब संयोग है या फिर वेदों की बातें सच हैं? भारत में हजारों सालों से पुनर्जन्म की कहानियां कही और सुनी जाती हैं। राजस्थान का एक बच्चा अपने पिछले जन्म के पिता की दुकान तक ले गया। बिहार की एक बच्ची ने अपने मरने के तरीके को बताया, जो जांच में सच निकला। ऐसे ही कई केस अमेरिका, यूरोप में भी सामने आए हैं। क्या ये आत्मा की यात्रा का प्रमाण नहीं है? वेद कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, जैसी सोच वैसा अगला जन्म। तो अब आप ही सोचिए, क्या मृत्यु वाकई अंत है? विज्ञान अब भी खोज रहा है, पर वेद हजारों साल पहले कह चुके हैं मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की नहीं। हमारा शरीर मिट्टी है, पर आत्मा एक ज्योति है जो अंतहीन है। और ये आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक वह पूर्ण ज्ञान न प्राप्त कर ले और मोक्ष को प्राप्त न कर ले। तो अगली बार जब आप मौत शब्द सुने तो डरिए मत, सोचिए, शायद कोई नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस चैनल वेद गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी वेद आधारित ज्ञान। जय श्री राम। हर हर महादेव।